दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और खुशखबरी आ रही है मोदी सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के करोड़ों नागरिकों के लिए एक ऐसी घोषणा कर दी है जिसने हर गरीब, हर किसान, हर महिला और हर बेरोजगार युवक के दिल में नई उम्मीद जगा दी है। इस बार की घोषणा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक क्रांति है, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सबसे बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, अब हर जरूरतमंद परिवार को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, बिना किसी दलाल, बिना किसी रुकावट और बिना किसी लाइन में लगने के। मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि सभी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। अब चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या बेरोजगार युवा, हर किसी के लिए सरकार ने राहत का खजाना खोल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं ई-श्रम कार्ड योजना की। यही योजना देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों के लिए वरदान साबित हुई है। सरकार ने अब इसमें बड़ा बदलाव करते हुए हर पंजीकृत मजदूर को 3,000 प्रतिमाह की नियमित सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही अगर कोई श्रमिक दुर्घटना का शिकार होता है तो उसके परिवार को 2 लाख तक का बीमा लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि ई-श्रम कार्ड धारकों को भविष्य में पेंशन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा ताकि बुढ़ापे में किसी को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं राशन कार्ड धारकों की, क्योंकि इस वर्ग के लिए सरकार ने इतिहास की सबसे बड़ी राहत दी है। अब हर परिवार को 35 किलो तक फ्री अनाज मिलेगा और 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। गेहूं, चावल, दाल, नमक और चीनी तक अब सरकार की तरफ से फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, जिनके पास अंत्योदय कार्ड है उन्हें फ्री गैस सिलेंडर और बिजली बिल में छूट भी दी जाएगी। मोदी सरकार का ये फैसला महंगाई के इस दौर में करोड़ों परिवारों के लिए जीवनदान साबित हो रहा है। किसानों की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक और खुशखबरी जुड़ गई है। अब किसानों को 2 एकवीं किस्त के साथ 2,000 की डीबीटी राशि मिलेगी। लेकिन यही नहीं, सरकार ने इस बार इसमें अतिरिक्त 3,000 की किसान सहायता राशि जोड़ने का फैसला किया है। यानी अब किसानों के खाते में 5,000 तक की रकम ट्रांसफर होगी। साथ ही जिन किसानों पर पुराने कर्ज हैं उनके लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि सरकार ने आंशिक कर्ज माफी का ऐलान किया है। सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री कृषि उपकरण योजना के तहत किसानों को फ्री ट्रैक्टर सब्सिडी, उन्नत बीज और स्मार्ट सिंचाई तकनीक दी जाएगी। हर जिले में एक कृषि सहायता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां किसानों को ड्रोन से फसल मॉनिटरिंग, मिट्टी जांच और मौसम आधारित सलाह दी जाएगी। मोदी सरकार ने साफ कहा है, भारत के किसान जितने मजबूत होंगे, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी। महिलाओं के लिए भी इस बार सरकार ने कई नई योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ हर 6 महीने में 2 लाख का विशेष अनुदान भी मिलेगा ताकि महिलाएं अपना छोटा कारोबार शुरू कर सकें। चाहे वो सिलाई का काम हो, सब्जी की दुकान हो या कोई गृह उद्योग, अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में कोई रुकावट नहीं। इसी के साथ प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी योजना की भी शुरुआत हो चुकी है। अब ग्रामीण इलाकों की उन महिलाओं को जो काम या पढ़ाई के लिए रोजाना कई किलोमीटर सफर करती हैं, सरकार फ्री स्कूटी दे रही है। यह योजना खासतौर पर उन बेटियों के लिए है जो गांवों से बाहर जाकर कॉलेज या ऑफिस जाती हैं। इससे न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बल्कि सुरक्षा और सुविधा भी सुनिश्चित होगी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, जिसे अब उज्ज्वला प्लस के नाम से अपडेट किया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि अब हर गरीब परिवार को फ्री गैस कनेक्शन के साथ 350 की सब्सिडी और मुफ्त गैस चूल्हा भी दिया जाएगा। इसके साथ ही हर परिवार को साल में 3 बार फ्री सिलेंडर रिफिल करने की सुविधा दी जाएगी। मोदी सरकार का कहना है कि किसी भी घर की रसोई अब धुएं से नहीं भरेगी बल्कि खुशबू से महकेगी। जहां घर की बात आई है वहां प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र जरूरी है। अब इस योजना के तहत हर गरीब परिवार को पक्का घर बनाने के लिए 1.20 लाख से लेकर 2.50 लाख तक की सहायता दी जाएगी, वो भी 3 किश्तों में। कई राज्यों में ये राशि सीधे डीबीटी के जरिए लाभार्थी के खाते में भेजी जा रही है। जो परिवार किराए के मकानों में रह रहे हैं उनके लिए भी मकान स्वामित्व योजना लाई जा रही है, जिसमें सरकार घर खरीदने पर ब्याज माफी देगी। इसके साथ ही बिजली बिल माफी योजना ने भी करोड़ों परिवारों को राहत दी है। अब जिन उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत 125 यूनिट से कम है उन्हें 0 बिल मिलेगा। यानी अब गरीब परिवारों का बिजली बिल 0 होगा। ये राहत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में लागू की गई है। सोलर रूफटॉप योजना के तहत अब हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा फ्री दी जाएगी। इससे न सिर्फ बिजली बिल खत्म होगा बल्कि जो बिजली बच जाएगी उसे सरकार खरीदेगी और उस पैसे को सीधे परिवार के खाते में डाला जाएगा। मतलब अब घर में सूरज की रोशनी से आमदनी होगी। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए भी मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब 2,000 से बढ़ाकर 3,500 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर अतिरिक्त 500 से 1,000 तक जोड़ेंगी। पेंशन अब हर महीने की 10 तारीख तक स्वतः खाते में जाएगी ताकि किसी को लाइन में न लगना पड़े। सरकार ने ये भी आदेश दिया है कि जिनके खाते में अब तक पेंशन नहीं आई है वे नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर ई-KYC अपडेट करवाएं।
सिर्फ आधार, बैंक पासबुक और फोटो ले जाना होगा और पेंशन तुरंत सक्रिय कर दी जाएगी। मोदी सरकार ने साफ कहा है कि अब कोई बुजुर्ग भूखा या असहाय नहीं रहेगा। युवाओं के लिए एक और ऐतिहासिक योजना की शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री रोजगार मेला योजना। अब 8वीं से ग्रेजुएशन तक के युवाओं को सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। शुरुआती वेतन 25,000 से 40,000 प्रति माह तक रखा गया है। आवेदन प्रक्रिया ई-श्रम कार्ड और डिजिटल पोर्टल के जरिए होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब बेरोजगार युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख तक का लोन दिया जा रहा है ताकि वे खुद का व्यापार शुरू कर सकें। छोटे दुकानदारों, ठेला चलाने वालों और स्वरोजगार करने वालों को विशेष छूट और टैक्स लाभ दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब देश भर की लड़कियों को फ्री लैपटॉप योजना के तहत लैपटॉप और टैबलेट मुफ्त दिए जा रहे हैं ताकि ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही मेधावी छात्रों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत 50,000 से 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राशन कार्ड को अब बहुउपयोगी बना दिया गया है। अब इसका इस्तेमाल सिर्फ अनाज लेने के लिए नहीं, बल्कि गैस सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति और बीमा योजनाओं में भी किया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य है एक कार्ड अनेक लाभ, यानी एक पहचान से सभी सरकारी योजनाओं का फायदा। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व सहायता योजना को भी और सशक्त बनाया गया है। अब हर गर्भवती महिला को 8,000 की सहायता राशि दी जाएगी ताकि प्रसव से पहले और बाद के खर्चों में मदद हो सके। इसके साथ ही बच्चों के टीकाकरण और पोषण कार्यक्रम के लिए अलग से 2,000 की राशि जोड़ी गई है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी अब नए स्वरूप में लागू की गई है। अब बीमा दावा करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और किसानों को किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर किसी प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होती है तो बीमा राशि 15 दिनों के अंदर सीधे खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं उजाला योजना की। सरकार ने देश भर के हर घर में फ्री LED बल्ब देने का फैसला किया है ताकि बिजली की बचत हो और अंधेरे से रोशनी की ओर भारत बढ़े। उजाला प्लस योजना के तहत 5 बल्ब, 1 पंखा और 1 स्मार्ट मीटर मुफ्त इंस्टॉल किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत अब हर गांव में पाइप से शुद्ध पानी पहुंचाया जा रहा है। अब तक 13 करोड़ घरों में नल का पानी पहुंच चुका है और 2025 तक लक्ष्य है कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे। सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत आयुष्मान भारत कार्ड को भी और व्यापक बनाया है। अब हर कार्डधारी को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। देश भर के अस्पतालों में मुफ्त इलाज, ऑपरेशन और दवाइयां दी जाएंगी ताकि किसी गरीब को पैसों की वजह से इलाज से वंचित न रहना पड़े। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए भी नई राहत योजना लागू की गई है। अब उन्हें हर महीने 2,500 की पेंशन, फ्री ट्राइसाइकिल और घर पर इलाज की सुविधा दी जाएगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब नए खाते खोलने पर 1,000 की बोनस राशि दी जा रही है। जो भी नागरिक जनधन खाते को आधार और मोबाइल से लिंक करता है उसे 2,000 की बीमा सुरक्षा भी मिलेगी। सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी योजनाओं के आवेदन एक ही पोर्टल जन सुविधा केंद्र पोर्टल पर लिए जाएंगे। यहां आधार, बैंक खाता और राशन कार्ड लिंक करके आप किसी भी योजना का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे अहम बात, ये सारी योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं है। लाखों लोगों को इसका लाभ मिल चुका है और करोड़ों को मिलना बाकी है। इसलिए अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो देर न करें। बस अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और ई-श्रम कार्ड लेकर नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाएं या ऑनलाइन पोर्टल पर eKYC पूरा करें। आवेदन होते ही सरकार का पुष्टिकरण संदेश आपके मोबाइल पर आ जाएगा। यह समय इतिहास में दर्ज होगा क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार ने हर वर्ग के लिए अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ योजनाओं का बंडल पेश किया है। मोदी सरकार का ये मिशन हर हाथ को काम, हर घर में उजाला, हर खेत में समृद्धि अब हकीकत बन रहा है। दोस्तों, मोदी सरकार ने अब हर गरीब, हर महिला, हर किसान और हर बेरोजगार युवक के लिए लाभकारी योजनाओं का पूरा बंडल पेश कर दिया है। हर लाभार्थी को अब सीधे बैंक खाते में सहायता राशि मिलेगी और ये लाभ नियमित रूप से जारी रहेगा। ई-श्रम कार्ड योजना अब और भी मजबूत हो गई है। देश के असंगठित श्रमिकों को प्रतिमाह 3,000 की सहायता दी जाएगी और दुर्घटना या बीमार होने पर बीमा लाभ 2 लाख तक मिलेगा। इसके साथ अब श्रमिकों को पेंशन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा ताकि बुजुर्ग होने पर आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। राशन कार्ड धारकों के लिए अब 35 किलो फ्री अनाज और 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। गेहूं, चावल, दाल, नमक और चीनी तक मुफ्त प्रदान किया जाएगा। साथ ही उज्ज्वला प्लस योजना के तहत गैस सिलेंडर, सब्सिडी और मुफ्त चूल्हा हर परिवार को दिया जाएगा। अब गरीब परिवारों की रसोई में धुआं नहीं बल्कि खुशबू और उजाला होगा। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब 5,000 तक की राशि DBT के जरिए सीधे खाते में भेजी जाएगी। इसके साथ कृषि उपकरण योजना में फ्री ट्रैक्टर, उन्नत बीज, स्मार्ट सिंचाई और ड्रोन से फसल मॉनिटरिंग की सुविधा दी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने पर बीमा राशि 15 दिनों के भीतर खातों में ट्रांसफर होगी।
महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रतिमाह 10,000 की सहायता और हर 6 महीने में 2 लाख तक का विशेष अनुदान मिलेगा। फ्री स्कूटी योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं आसानी से काम और पढ़ाई कर सकेंगी। डिजिटल शिक्षा के लिए लड़कियों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार मेला योजना के तहत 8वीं से ग्रेजुएट तक के युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। शुरुआती वेतन 25,000 से 40,000 तक रहेगा। स्वरोजगार योजना के माध्यम से 5 लाख तक का लोन और टैक्स छूट दी जाएगी ताकि युवा अपना व्यापार शुरू कर सकें। पीएम आवास योजना के तहत 1.20 लाख से 2.50 लाख तक की आर्थिक सहायता 3 किश्तों में मिलेगी। बिजली बिल माफी योजना से गरीब परिवारों का मासिक बिल 0 होगा। सोलर रूफटॉप योजना के तहत घर पर सोलर पैनल फ्री इंस्टॉल करके बिजली बिल फ्री किया जाएगा। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन राशि 3,500 प्रतिमाह होगी। दिव्यांगजनों को 2,500 की पेंशन, फ्री ट्राईसाइकिल और घर पर इलाज की सुविधा दी जाएगी। मातृत्व सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 8,000 की सहायता और बच्चों के पोषण के लिए 2,000 की राशि मिलेगी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पाइप से शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत अब हर कार्डधारी को 10 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत नए खाते खोलने पर 1,000 का बोनस और 2,000 की बीमा सुरक्षा दी जाएगी। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना और युवा स्टार्टअप अनुदान योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय शुरू करने और छोटे उद्योग लगाने में मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया सहायता योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में फ्री इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर प्रशिक्षण भी मिलेगा। प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत हर घर में 5 फ्री LED बल्ब, 1 पंखा और स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे। गरीब परिवारों के लिए बिजली बचत और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत हर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को मुफ्त दवाइयां, ऑपरेशन और इलाज की सुविधा दी जाएगी। पीएम फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देती है। सरकार ने घोषणा की है कि सभी योजनाओं के लिए आवेदन अब जन सुविधा केंद्र पोर्टल पर किए जाएंगे। आधार, बैंक खाता और राशन कार्ड लिंक करके लाभार्थी किसी भी योजना का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो तुरंत जाएं। अपने आधार, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और ई-श्रम कार्ड को लिंक करें। संबंधित पोर्टल पर जाएं, KYC और दस्तावेज अपडेट करें, आवेदन फॉर्म भरें और पुष्टिकरण संदेश प्राप्त करें। दोस्तों, ये ऐतिहासिक समय है। अब हर गरीब का घर पक्का होगा, हर महिला आत्मनिर्भर बनेगी, हर किसान की फसल लहलहाएगी, हर परिवार में उजाला होगा। मोदी सरकार की ये योजनाएं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस राज्य से हैं और कौन सी योजना का लाभ आप पहले से ले चुके हैं। अगर नहीं लिया है तो लिखें, मदद चाहिए। हमारी टीम तुरंत आपकी मदद करेगी। जय मोदी सरकार, जय भारत।